मैं आग्रह करूँगा हमारे जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव से कि साक्षी मंडल अध्यक्ष वरुण एवं मंडल प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह योगी से आग्रह करूंगा कि वो आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। अमर रहे। सरयू राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर सरयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनतंत्र मोर्चा। प्रबुद्ध सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के साथियों, मंच पर आसीन भारतीय जनता मोर्चा के जिला के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इन सभी के अध्यक्षगण, मोर्चा के कोषाध्यक्ष अशोक जी एवं अन्य साथियों, अनुमान हम लोगों का थोड़ा सही नहीं निकला। 300 लोगों के आने की उम्मीद लोगों ने किया था। बरसात का मौसम का भी ध्यान में था। हॉल भरा है और जितने लोग हॉल में हैं उतने ही बाहर में भी हैं। मुझे लगता है कि बाहर में भी एक माइक्रोफोन की व्यवस्था है और वहाँ भी घास पर बैठकर हम लोग निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। सुबोध जी ने कहा कि आज दीनदयाल जी की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश में एक नई विकास की धारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा था कि नीति सिद्धांत में चाहे भी कोई तालमेल नहीं होगी एक दूसरे की, मगर उद्देश्य अगर एक रहेगा और वो उद्देश्य अगर वह रहेगा कि विकास के सीढ़ी पर जो सबसे नीचे बैठा हुआ आदमी है उसको हमको आगे ले जाना है, तो लोगों का कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने एक शब्द गढ़ा था अंत्योदय, यानी जो अंत में है उसका उदय हमारा लक्ष्य है। और जब सबसे अंत में बैठा व्यक्ति का उदय हो जाएगा तो पूरे देश का उत्थान हो जाएगा। उन्होंने एक कल्पना दी थी और उनकी यह कल्पना भारतीयता के अनुरूप थी। गांधी जी ने भी ऐसी ही कल्पना की थी। उन्होंने दरिद्र नारायण कहा था कि ईश्वर को, नारायण को हम बहुत रूप में पूछते हैं, वह राजनीति में, सामाजिक काम में जो बैठे हैं उनके लिए दरिद्र नारायण होगा। उस दरिद्र नारायण की हमको सेवा करनी होगी। या हम अगर अपना उद्देश्य रखेंगे तो हमारे समाज का विकास होगा। इसलिए दीनदयाल जी गांधी जी के विचारों के भी प्रवर्तक थे। राम मनोहर लोहिया ने भी सप्त क्रांति की कल्पना की थी, 7 क्रांतियां बताई थी उन्होंने। उसी तरह से जयप्रकाश नारायण जी ने भी संपूर्ण क्रांति की बात की। तो संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, दरिद्र नारायण की आराधना और अंत्योदय, ये सब विकास की धारा के एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। तो दीनदयाल जी ने जब ये बात रखी हमारे सामने, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में उन्होंने बात रखी, उन्होंने और भी एक नया सिद्धांत दिया था। क्योंकि जब पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, समाज ये सब चल रहा था, तो उन्होंने विवेचना की और 14 वर्षों तक विवेचना करने के बाद उन्होंने 1965 में 4 दिनों का एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर से जो बात निकली उसमें से एक नई विचारधारा निकली, एक नया दर्शन निकला। वह दर्शन था एकात्म मानववाद का। उन्होंने कहा था कि हमारा मानववाद दर्शन होना चाहिए, पर उसमें एकात्मता होनी चाहिए।
जो मनुष्य का की बनावट है, उसमें शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। इन चारों का अगर हम सामंजस्य बैठाकर चलेंगे तो मनुष्य का विकास होगा, मानववाद का लक्ष्य पूरा होगा। इसी तरह से उन्होंने 4 पुरुषार्थों की भी कल्पना की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ऐसे इस तरह का सिद्धांत देकर उन्होंने राजनीति में एक नए विचार का प्रतिपादन किया। हम सभी उस विचार को ही आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में, राजनीति में, समाज के विभिन्न हिस्सों में हैं। और दीनदयाल जी ने एक दल खड़ा किया जिसका नाम जनसंघ था। और जब भारत आजाद हो गया तो आजाद भारत का पहला राजनीतिक दल था भारतीय जनसंघ। ये भारतीय जनसंघ बना था 21 अक्टूबर 1952 को। इसके पहले भी कई दल थे। सबसे पुराना दल हमारे इस देश में कांग्रेस है। कांग्रेस का निर्माण 1885 में हुआ था। 1885 में 28 दिसंबर को ओजे ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद सीपीआई बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी। 1925 में 25 दिसंबर के दिन सीपीआई बनी थी। और 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी गठन हुआ था विजयादशमी के दिन। और उसका विजयादशमी 27 सितंबर को थी। तो ये पुराने 4-5 जो दल हैं, ये दल सामने थे। संघ तो एक सांस्कृतिक क्रांति के लिए उपजा हुआ संगठन था। वह संगठन आज भी विभिन्न रूपों में हमारे सामने विद्यमान है। तो इन सबों को उन्होंने बढ़ाया। और इस देश में बहुत पहले, लोग नहीं जानते हैं, पंजाब में एक क्षेत्रीय दल है अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। वह शिरोमणि अकाली दल 1920 में बना। 1920 का बना हुआ है शिरोमणि अकाली